बालाघाट से है, जहां लगभग 8 साल पहले ग्राम पंचायत बोरखेड़ा और ग्राम सूजी छिंदी टोला को ग्राम वासियों के सहमति के बिना नगर पालिका परिषद मलाजखंड में वार्ड क्रमांक 25 और 26 के रूप में शामिल कर लिया गया था, जिसके कारण यहां के समस्त ग्राम वासियों को ग्राम पंचायत के अंतर्गत मिलने वाली शासन की तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसका विरोध निरंतर ग्राम वासियों के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि ग्राम वासियों के द्वारा नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार कर अपना विरोध जताया गया और विरोध के चलते इन ग्राम वासियों के द्वारा अब तक नगर पालिका की किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया गया है। वही यह ग्राम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड खदान से लगे होने के कारण यहाँ के ग्रामवासी अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इन समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर हमारे संवाददाता श्याम सूर्यवंशी के द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर 27 जुलाई को हमारे न्यूज चैनल न्यूज भारत में प्रसारित किया गया, जिसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए शासन प्रशासन ने इन ग्रामों को नगर पालिका क्षेत्र से अलग कर ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित करने के निर्देश पत्र जारी किए हैं। आपको बता दें कि इन ग्रामों के समस्त ग्रामवासियों ने 8 साल अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी है, जिसके चलते ग्रामवासियों के संघर्ष की जीत हुई है, जिससे समस्त ग्रामवासियों में आज खुशी की लहर। वही ग्रामवासियों के संघर्ष की इस जीत में कुछ पार्टी के स्थानीय नेता अपना श्रेय लेने के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाते नजर आ रहे हैं। बालाघाट से श्याम सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ग्राम छिंदी टोला, जिसको आज से 8 वर्ष पहले नगर पालिका मलाजखंड में वार्ड नंबर 25 और 26 के रूप में बिना गांव वालों की सहमति के सम्मिलित कर दिया गया था। गांव वालों के विरोध के बाद और गांव वालों की असहमति के कारण दोनों वार्ड में पिछले 8 वर्षों में नगर पालिका के जो चुनाव संपन्न हुए, ग्रामवासियों ने चुनाव का लगातार बहिष्कार किया और अपने ग्राम को फिर से ग्राम पंचायत के रूप में वापस पाने की लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके मुझे आपके द्वारा जो ज्ञापन मिला, उस ज्ञापन को वर्ष 2020 में हमने कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा और उसी के आधार पर अंतिम रूप से निर्णय लेते हुए इस वर्ष मैं लगभग 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिला और लगातार हमारे सरपंच छतर सिंह जी और इस काम के लिए लोग लगे रहे। मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया कि हम उस गांव के साथ न्याय करेंगे और गांव के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनके लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, उनको प्रदान करेंगे। और अंतिम रूप से 13 जुलाई 2021 को हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय करते हुए राजपत्र में आपके तीनों गांव को वार्ड नंबर 25 और 26 के रूप में जो बोरखेड़ा, सूजी और छिंदी टोला सम्मिलित कर लिए गए थे नगर पालिका में। उसका कारण ये है कि जो छिंदी टोला, बोरखेड़ा, सूजी के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बाउंड्रीज के अगल बगल में, माइंस के अगल बगल में। और पहले ये साडा जब था तो ये साडा के अंतर्गत आते थे, फिर साडा हट के इनको ग्राम पंचायत बनाया गया। ग्राम पंचायत बनाने के बाद इनको फिर से नगर पालिका क्षेत्र में शामिल किया गया। अब नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने से वहाँ के लोगों का विरोध रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजना है, रोजगार गारंटी का है, लघु तालाब है, मेड़ बंधान है, जो किसान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुआं है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं रोजगार गारंटी की है। रोजगार गारंटी में तो 100 दिन 150 दिन का काम मिलता है। ऐसी जो छोटी छोटी योजना है जिसका लाभ वो लेना चाहते थे और नगर पालिका क्षेत्र में नहीं होने के कारण वो इसका विरोध करते रहे कि हमको नगर पालिका क्षेत्र से बाहर के हैं, न शामिल हैं।
लेकिन उनको विरोध करने के बावजूद भी उनको शामिल किया गया। पिछली कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय हम लोगों ने यहाँ से भेजा था कि इन गांवों को नगर पालिका क्षेत्र से बाहर किया जाए और ग्राम पंचायत बनाया जाए। राज्य सरकार ने राज्यपाल महोदय के पास अनुमोदन के लिए भेजा। चूँकि फिफ्थ शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशनली जब तक राज्यपाल नहीं करेंगे, सहमति देंगे, तब तक वो नहीं हो सकता। तो जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 1.5 साल, तब तक राज्यपाल महोदय ने वो फाइल अपने पास रखे रहे और जैसी कांग्रेस की सरकार गई तो उन्होंने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया कि हम छिंदवाड़ा बोरखेड़ा को नगर पालिका क्षेत्र में ही यथावत रहेंगे। तो ये उनका विरोध लगातार बना हुआ है और वो वहाँ 90% ट्राइब्स के लोग हैं, उनका विरोध ऐसा है कि हमको नगर पालिका की किसी चीज़ का लाभ नहीं लेना है, क्योंकि हमको नगर पालिका क्षेत्र में रहना ही नहीं है। ये बराबर वहाँ की योजनाओं का बहिष्कार करके और उनके जो संरचना के विकास है उन सब का बहिष्कार करके वो नगर पालिका क्षेत्र से हटना चाहते हैं।